नैमिषारण्य में सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, आज मैं आर पूर्वक सुनाता हूँ। यह एक ऐसी पावन कथा है जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतिम समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद के जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं। जो आपकी 16,000 रानियों के बीच में मैं आपकी परम प्रिय पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को कल्प वृक्ष विधि पूर्वक दान में दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कृपया करके आप मुझे कार्तिक मास के महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। इतना कहकर सूत जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र तथा सभी देवताओं का विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष की मांग की। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र तथा गरुड़ के बीच घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी का गोओं से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच के प्रहार से गायों के कान एवं पूंछें कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे दान पुण्य नहीं किए। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, और मृत्यु लोक में आकर मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य नारायण भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में देव शर्मा के घर गुणवती पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन देव शर्मा तथा चंद्र दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वह दोनों हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे,
तब उन्हें एक राक्षस अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर डर के मारे वह दोनों कांपने लगे, उनके अंग शिथिल होने लगे और वे वहां से भाग भी नहीं पाए। तब काल बनकर खड़े हुए उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि देव शर्मा तथा चंद्र दोनों ही धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य तथा देवी, इन सभी की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वह दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना क्या करूँगी? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर गई और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बाद जब वह संभल गई तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे धन अर्जित करके उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कार्य किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने के उपवास किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक का मास मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने तथा व्रत करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं। यदि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी पाप भी किए हों तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी हर साल श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे बुखार हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। वह गंगा तक पहुंच तो गई, परंतु सर्द ऋतु के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह बहुत शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना करने पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आ गए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में
चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। पूर्व जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है, और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु भगवान को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। अन्य सभी मासों में जप, तप, यज्ञ, ज्ञान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय 2 पूर्ण हुआ। सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, आप तो सभी काल में छाए हुए हैं और सभी काल आपके लिए एक समान है। फिर यह कार्तिक मास अथवा कत्तक का महीना ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और उचित भी है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार यही प्रश्न एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने देवर्षि नारद से किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बताई और कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंख नामक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद उसने इंद्र आदि सभी देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया तथा उन्हें स्वर्गलोक से निकाल दिया। शंखासुर से भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपकर रहे। जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारों से वंचित होकर भी यह देवता बलवान है। यह सब सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा, वेद मंत्रों की शक्ति के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं, तो वे शक्तिहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। जब वह वेद लेकर जा रहा था, तब उसके डर से वेद उसके चंगुल से निकलकर भाग गए और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढने के लिए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस आया, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे और धूप, दीप, गंध आदि से
बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान श्री हरि की निद्रा टूट गई और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप सबकी पूजा एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य तुम्हारी तरह आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, मैं उन सब से प्रसन्न होकर उन्हें सभी प्रकार के सुख प्रदान करूंगा। आप लोग जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद मंत्र जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। आप सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आइए। कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वह सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पौत्र आदि देते रहना और उन सब की आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनाधिपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उन सब के धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप सब लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल प्राप्त होता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा को सुनते हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को सर्वदा प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस मास में देवता मनुष्य द्वारा किए गए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में अन्नदान, जो सभी पापों का नाश करता है, उसका सबसे अधिक महत्व है। कार्तिक मास में मनुष्य जिस किसी इच्छा से दान करता है, उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होती है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। कार्तिक मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए तथा दीपदान करना चाहिए। यदि आप दीपदान ना कर पाए तो दूसरों के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का सारूप्य तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में जमीन पर सोता है, उसके सभी पाप
युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण करके, गंगा में स्नान करके करोड़ों जन्मों के पापों को धो डालता है। कार्तिक मास में दीप दान करने से स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक के किए गए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु कम होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से भी उसे लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही भाई। वह सदा भिक्षा में मिले हुए अन्न को ही ग्रहण किया करती थी। वह अपने हाथ से शुद्ध भोजन ना बनाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही किया करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहा करती थी और ना ही कभी उसने मंदिर में जाकर कथा या प्रवचन सुना था। एक दिन कुत्स नाम का एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां पहुंच गया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगा हुआ देखकर उसने पूछा, अरे मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की तरह है। एक दिन इसका नष्ट होना तय है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुना कर। कार्तिक मास आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान करके दीप दान कर और विष्णु भगवान की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों तथा उपद्रवों का नाश हो जाता है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीप दान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण वहां से चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने पश्चाताप करते हुए यह निर्णय किया कि वह कार्तिक मास में इस व्रत को अवश्य करेगी। कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने प्रातः काल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई और स्वर्गलोक में गई। समयानुसार वह भी मुक्ति को प्राप्त हुई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप लेकर सागर में आ गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजुली में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजुली में जाकर गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उन्हें कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में समा ना पाई तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी समा ना सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी और फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितना जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में निवास करता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए
वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में पहुंच गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान श्री हरि से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की शुद्धि करने वाला हो तथा इस स्थान पर दिए गए दान को अक्षय बना देने वाला हो। हे प्रभु, ऐसा हमें वर दीजिए। विष्णु भगवान बोले, देवतागण, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मुझे स्वीकार है, अर्थात तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ से गंगा को लेने आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सभी पापों का यह तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महापुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि सभी देवता अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि भगवान का पूजन करते हैं वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप लेकर सागर में आ गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजुलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजुलि में जाकर गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उन्हें कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में समा ना पाई तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी समा ना सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी और फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितना जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में निवास करता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का
उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में पहुंच गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान श्री हरि से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की शुद्धि करने वाला हो तथा इस स्थान पर दिए गए दान को अक्षय बना देने वाला हो। हे प्रभु, ऐसा हमें वर दीजिए। विष्णु भगवान बोले, देवतागण, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मुझे स्वीकार है, अर्थात तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ से गंगा को लेने आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सभी पापों का यह तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महापुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि सभी देवता अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि भगवान का पूजन करते हैं वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने मुझे कार्तिक मास में स्नान का फल बताया है। अब अन्य मासों में विधि विधान से स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बताएं। देवर्षि नारद ने राजा पृथु की बात सुनकर कहा, हे राजन, आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात है। फिर भी मैं आपको इसका विधान बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर भली भांति अपने मुख को शुद्ध करना चाहिए। मुख को शुद्ध करने के बाद स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर श्रद्धा और भक्ति भाव से मंदिर में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य तथा आचमन आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि विष्णु भगवान का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो भक्त श्री हरि भगवान का कीर्तन करने आए हों उनका फूल माला, चंदन तथा तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न किया जाता है। परंतु कलयुग में
श्री हरि भगवान का गुणगान करने से ही विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, एक बार मैंने भगवान श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हो? मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसा कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। इसके बाद नारद जी ने कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों तथा चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन नहीं करना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल वर्जित हैं, उनसे उनका पूजन नहीं करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देवाधिदेव, ना तो मैं मंत्र जानती हूँ, ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जैसे भी आपकी पूजा की है, कृपा करके उसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। श्री हरि विष्णु जी से ऐसी प्रार्थना करने के बाद साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। व्रतधारी को सब प्रकार के भोगों जैसे मांस, मदिरा आदि वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रतधारी को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से ईर्ष्या, द्वेष आदि नहीं करने चाहिए और तीर्थ स्थानों के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, नारी, राजा तथा गुरुजनों की बुराई अथवा निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को अपने ही घर में बना हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। व्रतधारी कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी अथवा छोटी दिवाली या रूप चौदस के दिन ही शरीर पर तेल लगा सकते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी तथा तरबूज, इन सभी वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को बेकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए तथा जितना हो सके मन ही मन भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि व्रत करने चाहिए और कार्तिक मास के नियमों का भली भांति पालन करना चाहिए। व्रतधारी को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज,
सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा के दिन शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन आंवले का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी भी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर फिर ग्रहण करे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी होता है। देवोत्थान एकादशी में कार्तिक मास के नियमों के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन तथा वादन आदि करने चाहिए। कार्तिक मास के व्रत को विधि विधान से करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की दहाड़ से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत तथा यज्ञ हैं वह हजारों की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रतधारी मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी टिक नहीं पाते। पूरे श्रद्धा भाव तथा विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्य का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी ने कहा, अब मैं कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन विस्तार से बताता हूँ, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। कार्तिक मास के व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत को पूर्ण करके भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दिए जगाएं। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सजाएं। चारों दरवाजों पर अलग अलग मिट्टी के द्वारपाल बनाएं और उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करें तथा उनका भक्ति भावना से पूजन करें। फिर तुलसी जी के पौधे के पास 4 रंगों से सजाकर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन उपवास करें तथा रात में गायन, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के भजन गाते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी आदि बजाकर भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा पूरी भक्ति भावना से पूरी रात जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद कार्तिक पूर्णमासी में ब्राह्मण के जोड़े को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। आप सबकी अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। कार्तिक मास की पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ द्रव्य आदि किसी मंदिर में किसी जरूरतमंद को या फिर ब्राह्मणों को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ भोजन करें। भगवान श्री हरि देव उठनी एकादशी के दिन जगे और द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी तिथि को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सभी ने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए चतुर्दशी में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक मास के व्रत का पालन करते हैं उनके समस्त पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।